ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। स्वागत है सभी वैष्णवों को पवित्र एकादशी महामहोत्सव में। तो हम श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा रचित एक सुंदर भजन को हम चर्चा कर रहे थे। वैसे आज एकादशी भी है और एकादशी में प्रभुपाद जी का लीलामृत का पाठ होती है। तो एक्चुअली प्रभुपाद जी का ही लीला ही है, प्रभुपाद जी ने लिखा तो उन्हीं का लीला है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी ने जलदूत जहाज में बैठे हैं और ये सितंबर 10 तारीख था, शुक्रवार था और 1965। ठीक है। तो अटलांटिक महासागर के मध्य में अमेरिका जा रहा जहाज पर बैठे होकर श्रील प्रभुपाद जी अपनी डायरी में ये भजन को लिखते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज जहाज जो है बहुत ही सहज गति में चल रहा है। आज मैं पहले से ठीक हूँ। तो प्रभुपाद जी को दिल का दौरा पड़ा हुआ था और उसके बाद प्रभुपाद जी ने इस भजन को रचना किए हैं, लिखे हैं। उसके नेक्स्ट दिन तो प्रभुपाद जी जहाज में बैठकर उनकी डायरी में लिखते हैं कि आज मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, कल से थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, किंतु मुझे वृंदावन और अपने भगवान श्री राधा गोविंद देव और श्री श्री राधा गोपीनाथ और श्री श्री राधा दामोदर का वियोग सता रहा है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मैं आज थोड़ा स्वास्थ्य मेरा ठीक लग रहा है, मगर मेरा जो आराध्य प्राणेश्वर आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तो धाम वृंदावनम, वो वृंदावन का मुझे याद आ रहा है, वो विरह मुझे सता रहा है। वृंदावन छोड़ के प्रभुपाद जी जा रहे हैं। बहुत बड़ा त्याग है श्रील प्रभुपाद जी का। किसके लिए जा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ बद्ध जीवों के उद्धार करने के लिए श्रील प्रभुपाद महाराज जी ने वृंदावन छोड़ा। कोई अगर भक्त को वृंदावन वास मिल जाए तो जीवन में कभी छोड़ना नहीं चाहेगा वृंदावन। किसी को मायापुर धाम मिल जाए तो कभी छोड़ना नहीं चाहेगा। है, धाम को कौन छोड़ना चाहेगा? और श्रील प्रभुपाद जी और 70 साल की उम्र में तो कोई नहीं छोड़ना चाहिए। ले छोड़ो यार, अभी इस समय पर भजन साधन करना है, ब्रज में बैठकर कहाँ इधर उधर जाना है। चलो अगर 20 30 40 साल होता तो कोई सोचा चलो ठीक है थोड़ा प्रचार कर ले या कहीं जाके आए, मगर 70 साल में कौन छोड़ना चाहेगा वृंदावन धाम। और श्रील प्रभुपाद महाराज जी राधा दामोदर मंदिर में रहते थे। राधा गोविंद देव जी का, सड़ गोस्वामी आदि मंदिरों का दर्शन करते थे रोजाना और राधा दामोदर मंदिर में बैठ के जाप करते थे, किताबों को रचना करते थे एक छोटे से कमरे में। और श्रील प्रभुपाद जी आज जहाज में बैठे हैं। बहुत संघर्ष के बाद, इसके पहले वाला एक चैप्टर था स्वप्न साकार हुआ। तो श्रील प्रभुपाद महाराज जी बहुत संघर्ष किए, वो वीजा के लिए, जहाज में टिकट के लिए, स्थान के लिए सुमति मुरारी के पास कहीं बार गए, उनको रिक्वेस्ट किए। खैर अंत में जो है उनका ये पास हो गया कि ठीक है, प्रभुपाद जी को ये फॉर्म जो था उसको भरे थे वो भी पास किए। SBI बैंक में गए थे, आप लोग सुना है लीलामृत में। और साथ साथ में सुमति मुरारी जी ने कहा था ठीक है आप अगर आपको परमिशन गवर्नमेंट दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप जहाज में जा सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी अभी इतना संघर्ष के बाद वो जहाज में बैठे हैं, मगर जहाज में जब बैठे हैं तो क्या हुआ है, उनको हार्ट अटैक आया। अब प्रभुपाद जी उस परिस्थिति में इसको रचना करते हैं। तो मुझे श्री वृंदावन धाम का बड़ा विरह सता रहा है, गोविंद देव का, गोपीनाथ जी का और श्री राधा दामोदर जी का वियोग सता रहा है। सांत्वना की बात यह है, वियोग तो सता रहा है मेरे हृदय में, मगर एक चीज मुझे सांत्वना दे रहा है। क्या? क्या कि मैं अभी चैतन्य चरितमृत का अध्ययन कर रहा हूं, तो ये मुझे सांत्वना दे रही है। प्रभुपाद कहते हैं सांत्वना की बात है तो वह बस चैतन्य चरितमृत, जिसमें मैं भगवान चैतन्य की लीला का अमृत पान कर रहा हूं। अगर कब भक्त के जीवन में कोई कठिनाई आए, दुख आए, कष्ट आए,
तो आप चैतन्य चरितामृत निकालो या भागवत निकालो, बैठ के पढ़ो, तो आपको क्या होगा, एक आनंद का अनुभव होगा। आप भूल जाएंगे सारे टेंशन को, सारे परेशानियों को, सारे दुख को, सारे कष्टों को। प्रभुपाद जी कहते मुझे तो सांत्वना मिल रहा है चैतन्य चरितामृत पढ़ के। मैं उस चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु की लीलामृत को पान कर रहा हूँ। भगवान चैतन्य का आदेशानुसार श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती की आज्ञा का पालन करने के लिए ही मैंने भारत भूमि को त्याग किया हूँ। प्रभुपाद जी लिखते हैं इसको अपने डायरी में। मैं 2 चीज के लिए मैंने भारत भूमि को त्यागा, वृंदावन को त्यागा। क्या है? एक तो चैतन्य महाप्रभु का मिशन में मैं कुछ सहायता कर सकूं। महाप्रभु ने बोला पृथ्वी ते अच्छे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई और नाम, पृथ्वी में जितने नगर आदि। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि उस महाप्रभु का आंदोलन में कुछ मैं सहायता कर पाऊं, इसके लिए मैं भारत को छोड़ना पड़ा मुझे। कोई बड़ा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे मोटे चीजों को त्यागना पड़ता है कि नहीं? उच्च रस के लिए छोटा रस। मगर वृंदावन में रहना ये कोई छोटा रस नहीं है, ये बहुत महान उच्च रस है। मगर फिर भी प्रचार ही सार है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्यूरिटी इज द फोर्स है, और एक क्या है, बुक्स आर द बेसिस। प्रभुपाद जी कहा करते थे ये 3 लाइन, बुक्स आर द बेसिस मीन्स बुक्स ही आधार है, किताब ही आधार है, शास्त्र ही आधार है। और दूसरा प्यूरिटी इज द फोर्स, शुद्धता ही प्रभाव है। प्रभाव, शुद्धता से प्रभाव पड़ता है ना, शुद्धता ही प्रभाव है। और तीसरा प्रीचिंग इज द एसेंस है, प्रचार ही सार है। तो प्रभुपाद इस प्रचार को, ये प्रचार का मिशन तो महाप्रभु ने प्रारंभ किए थे। उन्होंने हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को बोले थे, जाओ जाओ हरिदास, सुनो सुनो, आप क्या करो, घर घर में जाओ और कृष्ण नाम सबको बोलो, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा, सबको बोलो जा जाके। तो इसी बात को, महाप्रभु की इस बात को हृदयंगम किए प्रभुपाद जी ने। और कैसे? कहते मेरे गुरुदेव ने बोला इसकी। उनकी गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेश को पालन करते हुए महाप्रभु की इस मिशन में थोड़ा हेल्प करने के लिए प्रभुपाद जी कहते मैंने भारत को त्यागा। नहीं तो भारत भूमि को त्यागने का कोई और रीजन नहीं होना चाहिए। लोग भारत भूमि को त्याग के जाते हैं 7 समुद्र पार करके, किसके लिए? धन कमाने के लिए, स्त्री कमाने के लिए, ऐश्वर्य को कमाने के लिए। मगर श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकित्वै। बस इसी उद्देश्य से प्रभुपाद जी के, उनको कोई धन का कामना नहीं थी प्रभुपाद जी का, ना कोई जन का कामना था, ना कोई सुंदरी, ना कोई कविता, सालंकार कविता, ना। प्रभुपाद जी एक ही उद्देश्य लेके निकले थे कि मेरे गुरुदेव का जो आदेश है उसको मैं कैसे पालन कर पाऊं और श्री चैतन्य महाप्रभु की मिशन में मैं क्या हेल्प कर पाऊंगा। ये 2 उद्देश्य लेके प्रभुपाद जी निकले। फिर प्रभुपाद जी अपने विनम्रता से कहते हैं मुझ में कोई योग्यता नहीं है। ये हम प्रकरण 12 पढ़ रहे हैं, ये हो चुका है, फिर भी मैंने प्रभुपाद जी का लिखा हुआ डायरी को पढ़ रहा हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं मुझ में कोई योग्यता नहीं है, किंतु कृष्ण कृपा मूर्ति मेरे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के आदेश का पालन करने के लिए ही मैंने ये जोखिम उठाया है। मैंने इतने बड़ा जो जोखिम उठाया है मेरे गुरुदेव की प्रसन्न करने के लिए। वृंदावन से इतनी दूर में उनकी कृपा पर ही पूर्णतया अवलंबित हूँ। मैं वृंदावन से बहुत दूर आ चुका हूँ, तो अभी मेरा कोई आश्रय नहीं है, तो मैंने एक ही चीज का आश्रय लिया हूँ, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे, कृपा बिंदु दिया करो ए गुरुदेव, कृपा बिंदु दिया करो ए दासे, कृपा बिंदु दिया करो ए दासे, तृणापेक्षा अतिहीना, तृणापेक्षा अतिहीना, सकल सहने बल दिया कर, सकल सहने बल दिया कर, निज मने स्पृहाहीना, गुरुदेव निज मनि स्पृहाहीना। गुरुदेव सकले सन्मान करिते सकती, सकले सन्मान करिते सकती,
गति देह नाथ यथा यथा देह नाथ यथा यथा तबे तो गाइब हरि नाम सुखे तबे तो गाइब हरि नाम सुखे अपराध हबे हत अपराधे गुरुदेव कवे हे न कृपा लभियाए जना कवे हने कृपा लभियाए जन कृतार्थ होइबे नाथ कृतार्थ होइबे शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन शक्ति बुद्धिहीन शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन आमी अति दीन करे मोर आत्मा सात गुरुदेव कर मोरे आत्मा योग्यता विचारे किछु नहीं पाए गुरुदेव योग्यता विचारे किछु नहीं तुम्हार करुणा सार तुम्हार करुणा सार करुणा न होइले कांदिया कांदिया करुणा न होइले कांदिया कांदिया प्राण न राखिब आर प्राण न राखिब प्रभुपाद जी कहते हैं मेरा कोई योग्यता नहीं है और मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुदेव की कृपा पर आश्रित हूँ। अभी मैं वृंदावन से बहुत दूर आ चुका हूँ, भारत से बहुत दूर आ चुका हूँ। तो उस परिस्थिति में श्रील प्रभुपाद महाराज जी ने इस भजन को रचना करते हैं। उस भजन का नाम क्या है? कृष्ण तब पुण्य हवे भाई पुण्य करिबे जबे श्री राधा रानी खुशी हबे पुण्य करिबे जबे राधा रानी खुशी हबे ध्रुवती बोली तो माता ध्रुवती बोले तो माता से कार्य जे करिबारे आज्ञा जदि दिल मोरे से कार्य जे करिबारे आज्ञा मोरे दिल से कार्य से करिबारे आज्ञा जदि दिल मोरे से कार्य से करिबारे योग्य नहीं अति दीनहीन योग्य नहीं अति दीन बोलो बोलो ताईते তোমার কৃপা মাগিছে মাগিতেছি অনুরূপা তাইছে তোমার কৃপা মাগিতেছি অনুরূপা আজি তুমি সবার প্রবীণ আজি তুমি সবারে প্রবীণ कृष्ण तब पुण्य हवे भाई कृष्ण तब पुण्य हवे भाई। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, हमने लास्ट टाइम चर्चा कर लिए थे 3-4 पैराग्राफ, तो इसलिए उसके बाद ये चौथा नंबर है, तीसरा कर लिए थे, चौथा नंबर है। तो कहते हैं से कार्य से करिबारे आज्ञा यदि दिलो मोरे गुरुदेव को स्मरण करके बोल रहे वो कार्य करने के लिए आपने मुझे आज्ञा दिया। कौन सा कार्य हमने पढ़ा था? कौन सा? कि पृथ्वी वित्ते अच्छा जत नगर आदि ग्राम नगर आदि और आसमुद्र नद नदी
सकले लोय कृष्ण नाम। हे गुरुदेव, आपने मुझे आदेश दिया है, आप क्या करो, अपास्य जगत में जाओ और जाकर आप क्या करो, भगवान नाम का प्रचार करो, ये आपने आज्ञा दिया है। तो आज्ञा यदि दिल, अगर आप आज्ञा दिए हैं तो से कार्य से करिवारे आज्ञा यदि दिलो मोरे योग्य नहीं अति दिन ही ना। मैं तो अयोग्य नहीं हूं, मुझे आज्ञा तो मिला है मगर योग्यता नहीं है। सब सब कहते हैं ताई से तुम्हारा कृपा मागीते छी अनुरूपा आजी तुम्हें सबार प्रवीण। तो मैं योग्यता है नहीं मेरे अंदर, मगर आपने आज्ञा तो दे दिया है। तो कभी कभी हमको सेवा मिल जाता है, हमारा योग्यता नहीं होता है, हम वो क्वालिफाइड नहीं होते, मगर सेवा दे, कोई बड़ा सेवा दे, तो चलो आप आरती करो भगवान का। अरे मैं तो तुच्छ जीव हूँ, मैं तो शूद्र हूँ, मुझे आपने हाँ आज्ञा दे दिया आरती करने के लिए। या आपने मुझे बोल दिया कि आप जाओ वहां क्या करो, प्रवचन दो। आज्ञा मिल गया मान लो अथॉरिटी से या गुरुदेव से। अरे गुरुदेव मैं तो अनक्वालिफाइड हूँ, मुझे तो बोलना नहीं आता है, मैं तो गूंगा हूँ। तो ठीक है, हम योग्यता है नहीं, जानते हैं हम अयोग्य हैं, मगर गुरु का कृपा जिसके ऊपर हो जाएगी तो अयोग्य व्यक्ति भी पंगु लंगा यते गिरिम मुखं करोति वाचालम पंगुलंगा यते गिरिम यत्कृपाम तमहम वंदे श्री गुरु दिनतारिणम। मुखं करोति वाचालम, गूंगा बोल सकता है अगर गुरु का कृपा हो गई तो, यह है गुरु कृपा का महिमा। और पंगु लंगायते गिरी, लंगड़ा व्यक्ति भी गिरी यानी पर्वत को चढ़ सकता है फर्स्ट क्लास, अगर गुरु कृपा हो गई तो, ये गुरु का कृपा है। तमहम बंदे, हे गुरुदेव श्री गुरु दिन तारिणम, आप दिनहीन को तारण करने वाले, तो आपका मैं शरण लेता हूँ। प्रभुपाद जी का वही भाव है, यहाँ पर वही कहते हैं ताई से तुम्हारा कृपा, मैं इसके लिए मागी तेजी अनुरूपा, मैं इसलिए मांग रहा हूं कि वो कार्य को सिद्ध करने के लिए आप मुझे कृपा करिए, आपका करुणा चाहिए मुझे। आज ही तुम्हें स्वभाव प्रवीण, और आप सब में दक्ष। प्रवीण यानी क्या, प्रवीण कहते हैं प्रवीण प्रभु यानी दक्ष व्यक्ति है, प्रवीण का अर्थ दक्ष। तो यहाँ पर कहते हैं आज ही तुम्हें सवार प्रवीण, सवार प्रवीण यानी हे गुरुदेव आप सब में दक्ष हो, आप सब में दक्ष हो। तो इसके लिए आप क्या करिए, आप मुझे कृपा करिए। आगे फिर क्या कहते हैं श्रील प्रभुपाद महाराज जी, बहुत सुंदर कहते हैं तुम्हार से शक्ति पेले गुरु सेवाय वस्तु मिले, तुम्हार से शक्ति पेले गुरु सेवाय वस्तु, जीवन सार्थक यदि हो, जीवन सार्थक यदि हो, सेई से सेवा पहले ताइले सुखी हले, सेई से सेवा पहले ताई से सुखी हले, तब संग भाग्य ते मिलो, तब संग भाग्य ते मिलो, हे कृष्ण तब पुण्य हवे भाई, कृष्ण तब पुण्य हवे भाई। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुम्हार से शक्ति पहले गुरु सेवाए वस्तु मिले। फिर भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान अगर आप शक्ति दोगे, क्योंकि आपकी शक्ति के बिना नाय प्रवर्तन कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए हे भगवान आप शक्ति दीजिए मुझे, आप बुद्धि दीजिए, तो अभी मैं गुरु का सेवा का ये जो वस्तु ना ये मिला, एक्चुअली मुझे मिला इसके लिए आपका कृपा हुई ना, आपका ही आशीर्वाद है, इसके लिए तो गुरु का, कृष्ण कृपा से गुरु मिलते हैं, गुरु की कृपा से कृष्ण मिल, कहते हैं ना गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी, इसके लिए यहाँ प्रार्थना करते हैं हे भगवान आपकी शक्ति से मुझे गुरु सेवा का ये वस्तु मिला है, और जीवन सार्थक यदि हो, मेरा जीवन सार्थक होगा। यदि तुम शक्ति प्रदान करो तो गुरु की सेवा द्वारा परम सत्य की प्राप्ति होती है और जीवन सार्थक हो जाता है। यदि वह सेवा मिल जाए तो व्यक्ति सुखी हो जाता है और सौभाग्य से उसे तुम्हारा संग मिल जाता है। सही से सेवा पाइले ताहाते सुखी हले, अगर वो सेवा मिल जाए, कौन सा सेवा, गुरु की सेवा, वैष्णव सेवा, गुरु सेवा, भगवान सेवा, बहुत सारा सेवा है,
है कि नहीं है? तो अगर उस सभी सेवाओं में मुख्य कौन सा है, परम सेवा कौन सा है? गुरु सेवा है। और गुरु का सेवा दो प्रकार सा होता है, गुरु का वाणी सेवा, गुरु का बपू सेवा। बपू और वाणी दोनों महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर गुरुदेव का वाणी सेवा को हृदयंगम करके निकले हैं, उनकी वाणी सेवा करने के लिए। तो कहते हैं सही से सेवा पहले ताहले सुखी हले तब संग भाग्य ते मिले, कि हे प्रभु गुरु का सेवा तो भाग्य में होगा तब मिलता है, सबको थोड़ी ना मिलता है। प्रामाणिक गुरु मिलना ही बड़ा कठिन है, और प्रामाणिक गुरु मिलने के बाद भी गुरु किन्हीं को आदेश दे दी कोई सेवा के लिए, वो तो और ही मीन्स रेयर है। बहुत ही भाग्यशाली भक्तों को ही सेवा गुरु का मिलती है। श्रील प्रभुपाद जी का जो आदेश उपदेश है ये गुरु सेवा है हमारे लिए। प्रभुपाद जी ने बोला 16 माला रोज जप करो, ये हमारे लिए गुरु आदेश दिए। प्रभुपाद जी हमारा मूल शिक्षा गुरु है, प्रभुपाद जी हमारे मूल शिक्षा गुरु है, मूल दीक्षा गुरु है। तो हम प्रभुपाद जी के आदेशों को पालन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले रोजाना किताबों का अध्ययन करो, प्रभुपाद जी ने बोला कि सुबह जल्दी उठ के मंगल आरती करो। ये प्रभुपाद जी का जो शिक्षाओं को हमने अवलंबन कर रहे हैं, और ये कृपा सबको नहीं मिली है, बहुत गिने चुने लोगों को ये कृपा मिलती है। प्रभुपाद जी ने जो बताया, या गुरु जो बोलते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं? इसको आज ये करेंगे ना, करेंगे। आगे कहते हैं, भागवत का एक श्लोक है बहुत सुंदर, साथ में बोलिए। एवं जन्म निपतितम प्रभवाहि कूपे कामाभिकामम अनुयः प्रपतन प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुरश्रीणाम भगवत गृहीत सोहम कथम नो विशते तव भृत्य सेवा। भागवत का श्लोक है, प्रहलाद जी का शायद प्रार्थना है, आई थिंक। क्या अद्भुत प्रार्थना कर रहे हैं प्रहलाद महाराज नरसिंह देव को। 8, 9, 28 पक्का 8, 9, 28 ना, कि 7, 9, 28 देख लो एक बार। या 8, 7 है ना, 7 है ना। एवं जन्म निपतितम ब्रह्मवाहि कूपे, हे भगवन, हे नरसिंहदेव, ये मनुष्य जन्म लेने के बाद निपतितम, मैं गिर गया हूं, पतित हो गया हूं। कहां? प्रभवाही कूपे, भवकूप में गिर गया हूं। प्रभवाही, और ऐसे ऐसे कुआं है जहां दुखों का प्रभाव होता रहता है। एवं जन्म निपतितम प्रभवाही कूपे कामाभिकामम अनुयः प्रपतन प्रसंगात। क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, एक एक करके भौतिक इच्छाओं की संगति में आने से सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए सर्पों के अंधक कुओं में, प्रभवाई कूप, ये जहां जिसमें सर्प है, हमेशा दसते रहते हैं सर्प। प्रहलाद जैसे कहते हैं कि ऐसे कुआं में गिरा हूं जहां पर हर तरीके से सर्प दस रहे हैं मुझे। प्रभवाई कूप। फिर कृतात्मसात, फिर कहते हैं कृत्वात्मसात सुरसिणाम भगवन गृहीत। हे भगवन, अगर आपकी कृपा से आपकी दास नारद मुनि है, किंतु आपके दास नारद मुनि की कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। कृत्वात्मसात सुरसिणाम भगवत गृहीत। कृपा करके नारद जी ने मुझे क्या किया? वो अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। गुरु स्वीकार शिष्य नहीं करता है, गुरु शिष्य को स्वीकारते हैं। हमारा कोई औकात ही नहीं है, हम गुरु को स्वीकार करेंगे। मैंने गुरु ले लिया जी, मैंने गुरु स्वीकार कर लिया। गुरु को स्वीकार कर ही नहीं सकते हम लोग। एक्चुअली दयालु कौन ज्यादा है? गुरु है ना। तो गुरु जो दयालु होगा वही स्वीकार करेगा। तो हमारे जैसे पतित नीच बद्ध को गुरुदेव स्वीकारते। चलो ठीक है, ओके ठीक है, आप सेवा करना चाहते हैं, चलिए ठीक है, गुरुदेव स्वीकार लेते। ठीक है, आज से आपका नाम कमला मंजरी देवी दासी है, चलो मैं आपको स्वीकार कर लिया। या आज से आपका नाम जो है श्री राम निमाई दास, मैंने स्वीकार कर लिया आपको। तो गुरुदेव कृपा करके हमको स्वीकार लेते हैं। तो प्रहलाद जी इसी बात को कहते हैं। और कृत्वात्म सात
सुरसिणाम भगवान गृहीत सोहम कथम नु विसजे तब भृत्य सेवा। हे भगवान आप बताइए मैं कैसे ऐसा सेवा छोड़ सकता हूं मेरे गुरुदेव का। सोहम कथम नु विसृज्य, कैसे मैं छोड़ सकता हूं मेरे गुरुदेव का सेवा जिन्होंने मुझे कृष्ण दिया है। आप आज मेरे सामने, नरसिंह देव सामने खड़े हैं, प्रहलाद जी हाथ जोड़ के प्रे कर रहे हैं और प्रहलाद जी कहते हैं आप सामने हो, इसका कारण पता है क्या है? मेरे नारद मेरे गुरुदेव है ना, उनकी कृपा है इसलिए आप मुझे दर्शन दिए हैं। अगर वो कृपा नहीं करते तो आप कहां मुझे दर्शन दे सकते थे। मातंग मुनि के आश्रम में सबरी, भगवान राम और लक्ष्मण जब सबरी के आश्रम में आए तो सबरी गदगद हो गई, आंखों से भगवान का चरण को धुल दी, रोते हुए बोले भगवान आप कितना दयालु है, मेरे पर कृपा करके मेरे कुटीर में आए मुझे दर्शन देने के लिए। भगवान बोले ना हे सबरी, आपको कृपा करने के लिए मैंने आया, आपकी साधना आपकी भक्ति के बल पर नहीं है, मैं आपकी कृपा करने के लिए इसके लिए आया क्योंकि ना आपके गुरु मातंग ऋषि ने बोला था जाते जाते कि हे सबरी आप क्या करना, रोज आप भगवान आएंगे एक दिन, आप रोज उनके लिए सेवा करना और तैयारी करना, उनका स्वागत करना अच्छे से। तो मातंग मुनि बोल दिए थे भगवान आएंगे, उनकी बात रखकर मुझे आना पड़ा। ये प्रहलाद जी बाबा जी इसी बात को कहते हैं, नरसिंह देव सामने देखकर कि बोलते हैं कि एक्चुअली आपका दर्शन हुआ है वो तो मेरे गुरु की कृपा है, वरना मेरा क्या योग्यता है भगवान मैं आपका दर्शन कर पाऊं। आप बताइए हमारे आंखों में क्या शक्ति, हम जगन्नाथ जी का दर्शन कर पाए, गौर निताय का दर्शन कर पाए, राधा माधव का दर्शन कर पाए? कोई योग्यता नहीं है। गुरुदेव हमको क्या करते हैं, ज्ञान रूप चक्षु देते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारा, हम तो अंधे हैं, आंख बंद है हमारा, और गुरुदेव क्या करते हैं, उस आंख को एक अंजन लगाते, ज्ञान अंजन, भक्ति रूपी ज्ञान अंजन को लगा के उस आंख को उन्मिलितम खोल देते हैं। उन्मिलित पता है ना, पुष्प उन्मिलित हो जाता है, खिल जाता है, तो आंखों को खिला देते हैं गुरु। तो वैसे तो हम अंधकार में है, यानी हमारा आंख अंधा है, आंख होते हुए भी अंधे, हम नहीं देख पाते हैं भगवान की, भक्तों की महिमा, भगवान की महिमा, गुरु की महिमा, भक्ति की महिमा हम समझ नहीं पाते। कारण यह है कि हमारा आंख बंद है जी, अंधे हैं हम, अज्ञान रूपी अंधकार में। मगर गुरु क्या करते, ज्ञान रूपी अंजन लगाकर सलाकया, ये एक प्रकार का ऑपरेशन करते हैं ना, कैटरिक हो जाता है तो क्या करते हो, जब कैटरेस होता है आप आंख ऐसे खुला रखते हुए भी कैटरेस होगा तो दिख नहीं पाएगा वो व्यक्ति। तो कैटरेस होता है ना, कैटरेस ही बोलते क्या, मोतियाबिंद है, मोतियाबिंद हुआ होगा ना, वो आंख खुला ही रखेगा मगर उसको दिखता नहीं होगा। ये हम लोग का स्थिति है, हम लोग आंख खुला रखे मगर हमको भगवान के सामने आए आंख खुले, मगर हमारा भौतिक इच्छाओं का पर्दा है ना, कैटरेस है, इसके लिए हम भगवान सामने होते हुए भी हमारा दिमाग में चल रहा है कुछ दूसरा है। तो भगवान के सामने हाथ भी जुड़े हुए हैं मगर दिमाग में क्या चल रहा है, धनम जनम सुंदरिम, ये अंधा व्यक्ति ही ऐसा प्रार्थना करेगा। उसको भगवान नहीं दिख रहे। अरे आपके पास डायमंड खड़े हुए हैं, इसी को तो ध्रुव जी कहते हैं, क्या कहते हैं, कांचम विचिन्व क्या है, नति भूरी क्या है, बहुत सुंदर श्लोक है। बोलता है कि मैं तो कांच के टुकड़ा के लिए आया था, आप तो हीरा है सामने में, क्या कांच का टुकड़ा मांगू आपको? अरे राज्य मांगने के लिए मैं आया, तो राज्य तो कांच का टुकड़ा है, आप तो हीरे हैं। तो भगवान सामने है, राधा माधव, गौर निताय जगन्नाथ बलदेव, मगर हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं शुद्ध प्रार्थना। क्यों? क्योंकि ना हमको मोतियाबिंद हो रखा हुआ है, तो हम आंख तो खुला है मगर हमको दिख नहीं रहे हैं ठाकुर जी। क्या दिख रहा है हमको? हमको दिख क्या रहा है? हमको धनम जन्म सुंदरम यही सब दिख रहा है, भौतिक इच्छाएं दिमाग में चलता रहता है, इसलिए भगवान नहीं दिखते। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान गुरु की कृपा से ही आपका दर्शन हुई है, नारद जी का कृपा है। और बताइए ऐसे कृपा करने वाले गुरुदेव की सोहम कथम नु विसर्जे तब भृत्य सेवम, आप बताइए भगवान मैं कैसे मेरे गुरु का सेवा छोड़ सकता हूँ? तब भृत्य आपका दास है ना, तब भृत्य सेवम कैसे छोड़ सकता हूँ? वृत्त प्रभु प्रार्थना करते हैं ना, भागवत में उनका उद्गार है, वृत्रासुर वृत्त प्रभु, वृत्त प्रभु कहते हैं, असुर की जगह प्रभु। क्या कहते हैं, अहम हरे तब पादेक मूला दासानुदास भवितास्मि भूयः। उसके बाद मनस्मरेता पते गुणे तस्मि
गुणित बाकर्म करोति काय। क्या कहते हैं? अहम हरे तब बाद, अहम हे भगवान मैं, हरे हे भगवान हे हरि, अहम हरे तब पादे कमूल। कब ऐसा दिन आएगा भगवान में वापस? दासानुदास भवितास्मि भूय, आपकी दास की दास का सेवा करने का मौका वापस कब मिलेगा? मैंने बहुत बड़ा अपराध करके मैं ऐसे राक्षस जन्म में आ गया, मगर भगवान ऐसा कब वापस होगा? ठाकुर जी को प्रार्थना कर रहे युद्ध स्थल में, चारों तरफ युद्ध का परिस्थिति है, वहां पर इंद्र ने वज्र लेकर उठा रखा है इसको मारूंगा करके, उस परिस्थिति में प्रार्थना कर रहे हैं क्या? आपकी दास का सेवा कब वापस मिलेगा? अहम हरे तब पादे कमूल दास, मैं आपके चरणों में गिरकर मैं प्रार्थना करता हूं, आपका वापस पाद, आपके चरण में शरण लेने वाले तब भृत्य सेवा कब होगा? आपकी भृत्य की सेवा कब होगा? दासानुदास भवितास्मि भूयो, आपकी दास की दास का सेवा मैं कब कर पाऊंगा? कुलशेखर आचार्य प्रार्थना करते हैं मुकुंदमाला स्तोत्र में, मम जन्मनि फलम इदम मधुकैटवारे मत प्रार्थनीय मदनुग्रहे वयेश तद भृत्य भृत्य परिचालक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथम। अद्भुत प्रार्थना है कुलशेखर आचार्य का। कितनी बार भृत्य आया? 7 बार भृत्य आया इस श्लोक में। मम जन्मनि फलम इदम मधुकैटवारे, मेरा जन्म का कुछ सार्थक्य है। फलम इदम, कुछ सार्थकता है, आप मानते हैं भगवान। मधु कैटवारे, मधु और कैटव 2 राक्षस को मारने वाले, या मधु कैटव जिनको डरने वाले हैं, भगवान को डरने, तो मधु कैटवारे हे भगवान कृष्ण, मम जन्मनि फलम इदम मधु कैटवारे मत प्रार्थनीय मदनुग्रह एष, और मेरा प्रार्थना क्या आपके चरणों में है भगवान? एक ही प्रार्थना है, अगर आप अनुग्रह करना चाहते हैं, मतलब प्रार्थनीय मदनुग्रह एष, अगर आप अनुग्रह करना चाहते ऐसा आप आशीर्वाद करिए। कैसा आशीर्वाद चाहिए प्रभु? तद भृत्य 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 इति माम स्मर लेखनाथ। क्या कह रहे हैं तीसरा लाइन में? तद भृत्य भृत्य परिचालक भृत्य भृत्य। आपकी दास का जो दास है, आपका सेवक का जो सेवक है, उनकी परिचालक, उनकी दास का से, उनकी दास, फिर परिचालक भृत्य और उनकी दास का दास, कितना 4 बार हो गया यहाँ पर। तब भृत्य भृत्य, आपकी दास का दास, उनकी परिचालक यानी उनकी दास, फिर उनकी भृत्य भृत्य, उनकी दास का दास, फिर आगे कहते हैं भृत्यस्य भृत्य एव स्मर लेखनाथ, और उनकी दास का दास का सेवा मुझे प्राप्त हो। अद्भुत प्रार्थना है। 7 बार भृत्य 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 भृत्यस्य भृत्य भृत्य, अद्भुत प्रार्थना है, अद्भुत प्रार्थना। तो दास बनना चाहते हैं, ये है विनम्रता। प्रभुपाद महाराज इसी भाव से प्रहलाद महाराज जी का यहाँ पर प्रार्थना को लिखते हैं कि प्रहलाद जी कहते हैं कि आपका दास का सेवा मैं कैसे कैसे छोड़ सकता हूँ, आप बताइए। संभव है मेरे लिए? नहीं छोड़ पाऊंगा हे भगवान। सेवक बोलिया एतिनी आखर, सेवक बोलिया एतिनी आखर, सेवक बोलिया एतिनी आखर, सेवक तीनेर तीनोटी, तीनेर तीनोटी का सॉरी प्रेमानंद ठाकुर बहुत सुंदर लिखते हैं यहाँ पर। क्या कहते हैं? सेवक को बोलिया एतिना आखर, ये जो सेवक है सर्वभूत्य सेवा, आपका जो सेवक, अरे भाई क्या हो रहा है, नेट बंद करूंगा ना इस हरी बोल में। हाँ, सेवक को बोलिया 3 अक्षर, ये सेवक 3 अक्षर, ध्यान से देखिए सेवक कितना अक्षर, से ब और क 3 अक्षर है। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने सेवक का बताया ना, तब भृत्य सेवम, तो सेवक का अर्थ हम यहाँ पर कहते हैं कि सेवक को बोलिया 3 आ गया, 3 अक्षर में ये सेवक बना हुआ, और तीनों का 3 काम है। क्या? अगर
ताजदी ना करो कीमत असर, किसी की से किससे सेवक का नाम, अगर नहीं किया तो फिर आपका आप सेवक कैसे हो? समझ में आ रहा है? हाँ, तो आगे क्या कहते हैं? से आखर गुरु से सदा से आखर, गुरु से सदा से आखर, गुरु से अरे गुरु से सदा स्वीकार गुरु वाक्य, स्वीकार गुरु साछाड़ी से मिली स्त्री वाक्य, मिली साछाड़ी से मिली स्त्री वाली तुम्हें की है ना बढ़िया प्रार्थना। सेवक का अर्थ बोल रहे हैं, से आखर करे गुरु सेवा सदा, ये 3 अक्षर है सेवक, तो उसमें जो से है उसका अर्थ क्या है? से अक्षर का अर्थ ये हुआ कि गुरु का सेवा करना। से आखर करे गुरु सेवा सदा, हमेशा, सदा यानी हमेशा, और स्वीकार गुरु वाक्य, गुरु का बप्पू सेवा, और दूसरा गुरु का वाणी सेवा। स्वीकार गुरु वाक्य, ठीक है, ये 2 अर्थ है। से शब्द का अर्थ समझ जाइए, गुरु का सेवा करना, बप्पू सेवा, और गुरु की वाणी का सेवा करना, उनकी वाणी को स्वीकार करना। मगर मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? ताछाड़ी से भी ली, मैंने वो गुरु का सेवा नहीं किया, वो छोड़कर मैं क्या सेवा किया? स्त्री वाक्य पाली ली, मैंने छोड़ दिया वो सेवा, गुरु का सेवा छोड़ा और गुरु की बातों को मानना छोड़ दिया। मैंने क्या कर रहा हूं? हाँ, स्त्री वाक्य। तो वो ब्रह्मचारी सोच सकता है, स्त्री यार, हम तो शादी नहीं किया, हम कौन सा स्त्री के बात मानते हैं? अगर कर्मी के लिए वो तो स्त्री का गुलाम रहता है। वो कहते हैं ना, स्त्री लंपट, तो स्त्री लंपट है तो स्त्री के आज्ञा को पालन करेगा, है कि नहीं? गुलाम रहते हैं स्त्री का, जो स्त्री जैसे बोलेगा वैसे। वो एक महाराज कह रहे थे, वो मरकट जैसा नचाती है स्त्री, पति को जैसा बोलेगी वैसा करेगा। हाँ, कर्मियों के लिए, भक्तों की बात नहीं की जा रही यहाँ पर। जो कर्मी है, भगवत भक्ति का कोई लेना देना नहीं, वो स्त्री जैसे बोलेगा उसको वैसे ही पालन करेगा, वो नाचता रहता है। बालकृष्ण को बाद में आपको मौका दी जाएगी, बीच में नहीं, रुक जाइए नहीं तो मेरे डिस्टर्ब हो गया मेरे क्लास में। तो स्त्री वाक्य पाली तो क्या किया मैंने? गुरु का सेवा नहीं किया, स्त्री का। अभी जो भक्त हो गए वो, उनके लिए तो स्त्री नहीं है, वो मन ही उनका स्त्री है, मन के साथ शादी किया है, वो विवाह कर लिया मन से। तो स्त्री वाक्य पल्ली, मन जो बोलेगा उसकी बात मानेगा। मन बोलेगा चलो गोलगप्पे खाएंगे, चलो गोलगप्पे खाते हैं। मन बोलेगा चलो ये करते हैं, तो वो करते हैं। मन बोलता है कि अरे अभी क्या जप करना है, सो जाओ। मन करता है अभी क्या क्लास सुनना है, अरे थोड़ा घूमो फिरो। तो मन की बात मानना, मन भी हमारा स्त्री है जी, वो भी हमको नचाता रहता है ना, मन मरकट जैसा, बंदर जैसा। ऐसा है जी, कामों को बंदर बंदरिया जैसे बोलेगा वैसे मानता है। वैसे ही हमारा मन एक कैसे है, वो बंदरी हमको नचा रहे हैं, हम कामों को बंदर जैसा है, मन हमारा बंदरिया है, वो हमको नचाती रहती है हमेशा, ये करने के लिए वो करने के लिए, वो अलग अलग प्रलोभन देती है और हम उसकी बात मान लेते हैं। हाँ हाँ, थोड़ा सा धन कमा लेनी चाहिए मन कहता है, तो हम मान लेते हैं हाँ सुख मिलेगा मिलेगा, तो हम करने लगते हैं। तो ताछाड़ी से भी ली, स्त्री वाक्य पाली ली, और क्या बोलते हैं? सेगुच्छी रहिलो बको। तो से शब्द का जो अर्थ था वो पालन नहीं किया मैंने, गुरु का वाक्य पालन नहीं किया, गुरु का सेवा नहीं किया, इसके लिए क्या हो गया? से तो हट गया। अभी से को तो मत रखो, सेवक से निकाल दोगे, क्या रह गया? सेगुच्छी रहिला बको, बको बको रह गया ना, से बको से निकाल दो, बको रह गया, ये 2 शब्द रह गया। बको का अर्थ क्या है? बगुला। बगुला जानते हैं ना उसको, बक्का कहते हैं ना, बक्कासुर, बगुला। बगुला को देखा आप लोगों ने? कौन कौन देखा बगुला को? आप देखा है? पानी में कमल पत्ता के ऊपर रहेगा, बड़ा ध्यान में रहेगा, बिल्कुल। शिखा भी रखता है बगुला, देखो शिखा रखता है, एक व्हाइट कलर का शिखा,
अब बगुला कपड़ा कौन सा पहनता है? व्हाइट कलर का श्वेत कपड़ा, एकदम परमहंस स्तर पे रहता है। आप देखोगे लगे ये परमहंस ही है। व्हाइट कपड़ा, बगुला का कलर व्हाइट ही है ना, श्वेत एकदम। अरे भाई एकदम तो श्वेत कपड़ा कौन पहनते हैं? परमहंस लोग पहनते हैं। अब बगुला का आप देखो एकदम श्वेत, ये साधु है। और शिखा भी है, वो पक गया है शिखा। व्हाइट मीन्स ये बहुत नामी भक्त है, यानी बहुत पुराने भक्त है, वृद्ध हो गया भक्ति कर करके। उन्हीं का बाल पक जाता है ना जो बूढ़े हो जाते हैं। सीनियर डिवोटी है। तो हाँ सीनियर डिवोटी है। तो बगुला का आप देखो उसका सिक्का, आप लोग देखा बगुला का सिक्का? कोई देखा है? पीछे रहता है इतना सिक्का। बगुला का आप देख लोगे ना, सर के पीछे इतना बाल रहेगा, सिक्का रखा है। एकदम साधु, दिखने में बिल्कुल साधु है और ध्यान भी करता है। अरे यार पूरा भगवान का। मगर ध्यान क्या कर रहा है पता है? मछली का ध्यान करता है वो। कब मछली आएगा उसके आसपास फटाक से पकड़ लेगा। से गुच्छी रोहिला बक्कर रह गए, बगुला बन गए। हम दिखाते तो है कंठी माला, गलेर माला नहीं, माथा तिलक और गलेर माला, ये तो कली का चेला। हम माथा में तिलक लगा दिए, गले में माला पहन लिए, मगर हम रहे कली का चेला। अभी भी हम मन का चेला है, अभी भी हम स्त्री का चेला है। ये स्थिति है भक्तों। तो यहाँ पर सेवक शब्द का, से शब्द का अर्थ बताया और सेव हटा दिया अभी, क्योंकि ना हमने से का अर्थ काम नहीं किया। जो सेक शब्द का अर्थ है वो हमने किया नहीं है। दूसरा क्या रह गया? क्या क्या रह गया? बौर कौ रह गया ना, बौर कौ रह गया। अरे तो हट गया, एक मिनट रुक जाओ, वापस ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ब शब्द, वैष्णव सहित वासुदेव भज, वैष्णव सहित वासुदेव भज, पुकारी कहे छे पुकारी कहे छे ताहा न सुनिली असते मजिली, ताहा न सुनिली असते मजिली, बछाड़ी रहिला क बछाड़ी मन तुमी की भंडाम कर, मन तुमी की भंडाम कर। क्या कह रहे हैं? अभी ब क रह गया, तो ब शब्द का अर्थ कहते हैं वैष्णव सहित वासुदेव भज। ब शब्द का अर्थ है वैष्णव के साथ में भगवान वासुदेव का भजन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये ब शब्द का अर्थ है वैष्णवों के संग करना हमेशा, और भगवान वासुदेव का भजन करना है, संग में रह के भजन करना है बताया गया है। मगर ताहा ना सुनी ली, असत्य सत्संग करने के लिए बोला गया ना, वैष्णव का संग करो, मगर मैंने क्या किया? असत्य मजिली, असत में पड़ गया, असत संग में पड़ गया। इसके लिए बछड़ी रही ब भी चला गया, से चला गया था पहले ही, अभी ब भी चला गया। बोला कि क्या काम का है, तू तो वैष्णव के संग नहीं करता है, वैष्णव के साथ में भजन नहीं करता है, जप में नहीं आता है, सुबह भागवत श्रवण में नहीं आता है, संडे फिस्ट में नहीं आता है। एक काम कर भाई, मैं तो जा रहा हूँ, बहुत चला गया गुस्सा होकर, जा नहीं रहना। बहुत चला गया, पहले से चला गया था, अभी बहुत चला गया, रह गया क्या? बछड़ी रहिला क, अभी लास्ट में क रह गया। से ब क, से चला गया, ब चला गया, क रह गया। क अर्थ का क्या है? कवले कहना कृष्ण चरित, कवले श्रवण कीर्तन ध्यान, श्रवण कीर्तन ध्यान, तावली कखन संसारे गमन, तावली कखन संसारे गमन, गेला करिया मान, गेला करिया मन तुमी की भंडाम कर, मन तुमी की भंडाम कर। क्या बोल रहे हैं? क शब्द का अर्थ बोल रहे हैं, कबले कहना कृष्ण रो चरित। क शब्द का अर्थ है भगवान कृष्ण का गुणगान करो, उनका चरित्र को बोलते रहो। और
और भगवान के चरित्र को श्रवण कीर्तन ध्यान, भगवान के चरित्र को श्रवण करते रहो, श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करो उनके भगवान के, और स्मरण करना, ध्यान यानी श्रवणम कीर्तनम स्मरण, किसको? कृष्ण चरित्र को श्रवण कीर्तन ध्यान करना। क शब्द का अर्थ ये है, क यही बोल रहा है, क बोले कहो ना, मगर ताबोली कखन संसारे गमन, ये कुछ नहीं किया मैंने क्या क्या संसार में गमन किया, बस खाना पीना सोना आहार निद्रा भय यही करते रहे। हाँ, मैंने दिन रात इसी को करता रहा, तो क्या हो गया? क सोचा यार ये तो बदमाश आदमी यार, ना भगवान का कभी गुणगान करता है, ना भगवान का कभी कीर्तन करता है, ना श्रवण करता है, ना ध्यान करता है। तो क क्या किया? गुस्से से नाराज हो गया। मान यानी क्या है? मान करना बोलते हैं ना, नाराज होके चला गया। क गेला करिया मानो, बस जा भाई मैं जा रहा हूँ, कोई काम का नहीं है। सेवक तो बोलता है अपने आप को मैं सेवक हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं भक्त हूँ, मगर कुछ नहीं फॉलो करता है। तो से चला गया, ब चला गया, क चला गया। अभी क्या हुआ? एको एको देखो तीन ही चाली लो, एको एको देखो तीन ही चाली, बसती होइला खाली, बसती होइला खाली, कहे प्रेमानंद ताजम किंकर, कहे हाथे बजाइते ताली, हाथे बजाइते मन तुम्हें की बंदाम कर, मन तुम्हें की बंदाम। क्या हो गया? एको एको देखो तीनों ही, एक एक करके तीनों चले गए यार। पहले से चला गया था बेचारा, और बाद में इसको कैसे बंद किया? हाँ, बाद में बहुत चला गया, और अभी एक एक देखो तीनों ही सब चले गए। बसती होइला खा, अभी बचा क्या है? सेवक बोल रहे थे, अभी तो खाली हो गया। सेवक शब्द तो पूरा से बस तीनों चले गए, तो अभी खाली हो गया। मिस कुछ भी नहीं है। हम बोलते तो है हम सेवक है, हम भक्त है, हृदय फूला है, खाली है, ब्लैंक है, खाली हो गया। बसती होइला खाली, कहे प्रेमानंद। अभी क्या होगा? प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं ना ना, ताजम हाथे ताली हम नहीं बजाना है, जम किंकर, जमदूत लोग ताली बजाने लगे। वाह कमाल हो गया भाई, अभी चलो चलो इसको ले आते हैं चलो। क्योंकि ना सेवक बोलकर ये इसने कुछ नहीं किया, उसने गुरु का सेवा नहीं किया, इसने भगवान का गुणगान नहीं किया, उसने वैष्णव का संग नहीं किया, ये कथा नहीं सुना है, इसके लिए तीनों चले गए ना। जैसे ही तीनों चले गए वैसे ही जम किंकर लोग बात को देख ही रहे, हरि बोल, चलो 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 इसको ले आते हैं चलो। अभी वो लोग खुश हो गए, ताली तो वो लोग बजा रहे हैं ना, हम तो नहीं बजा रहे, वो बजा रहे हैं। देख रहे हो? तो प्रभुपाद जी कहते हैं आप प्रहलाद महाराज की प्रार्थना में, सोहम कथम नो विसर्जय तब भृत्य सेवाम, हे भगवान मैं कैसे आपकी दास का सेवा छोड़ सकता हूँ, हे भगवान आपकी सेवक का सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। हम वैष्णवों को, गुरु वैष्णव का सेवा करनी चाहिए हमेशा। नो साउंड, क्यों भाई नो साउंड? आपका प्रॉब्लम होगा, देखो साउंड नहीं आ रहा है क्या आप लोग को? आ रहा है ना, तब क्या? कौन है लिख रहा है नो साउंड? कभी कोई मैसेज भी डिस्टर्बेंस करता है, क्लास दे देते कोई मैसेज नो साउंड, साउंड तो आ रहा है ठीक ठाक से सबको। हाँ जी ठीक है। तो नेक्स्ट इस भजन को आज 5-10 मिनट दीजिए, इस भजन को हम पूरा कर लेते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी, क्या लिखते हैं आगे? अरे भाई क्या हो गया? ओके ये हो गया ना। फिर তুমি মোর চির সাথী ভুলিয়া মায়ার লাঠি, তুমি মোর চির সাথী ভুলিয়া মায়ার, খাইয়াছি জন্ম জন্মান্তরে, খাইয়াছি জন্ম জন্মান্তরে, আজি পুনঃ এ সুযোগ যদি হয় যোগাযোগ, আজি পুনঃ এ সুযোগ তবে পারি তুহে মিলিবারে, भगवान तुम ही मोरो चिर साथी, आप मेरे परमानेंट फ्रेंड हो, साथी हो।
तुम्ही मोरो चिर साथी भूलिया मायारो लाठी, मगर आपको भूलकर मैं क्या पछता रहा हूं, अभी माया का लाठी खा रहा हूं। हे भगवान, प्रभुपाद जी देखो विनम्रता, आपको भूल के मैं भी माया का लाठी खा रहा हूं। खाई अच्छी जन्मे जन्मांतर, एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतर माया का लाठी खा रहा हूं। इसका कारण एक ही है, आपको भूलकर, आपको भूल गया हूं, इसके लिए माया का लाठी खा रहा हूं। আজি पुनः ए सुजग जदि होए जोजा जोग, अगर वापस वो मौका मिले, क्या क्या आपका संग मिल जाए तो तबे पारी तू है मिली बारे, अगर वैसा सुजोग मिलेगा तो आपको मैं मिल पाऊंगा। हे भगवान, आपको मैं वापस मिल पाऊंगा। मिलके क्या करना है, तुम्हारो मिलने भाई आबार से सुख पाए, तुम्हारो मिलने भाई आबार से सुख, गोचारणे घूरी दिन भोर, गोचारणे घूरी दिन भोर, कत बने छुटा छुटी बने खाए लूटा पुटी, कत बने छुटा छुटी बने खाए लूटा पुटी, सेई दिन कबे हबे मोर, सेई दिन कबे हबे मोर, कृष्ण तब पुण्य हबे भाई, कृष्ण तब पुण्य हबे भाई। क्या कह रहे, तुम्हारो मिलने भाई, हे भगवान आपके साथ अगर मिलूंगा, अगर वो अवसर मिलेगा वापस आपसे मिलना हो जाएगा, मैं आपसे छूट गया हूं। आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में रहने वाला मैं छूट गया, आपको भूल गया। इसके लिए मैंने क्या, ये भौतिक संसार में जन्म जन्मांतर में गिरा हूं और बहुत लाठी खा रहा हूं, माया का दंडा, माया बहुत दंडा मार रही है। मगर हे भगवान, वापस उस अवसर अगर मिलेगा, अगर आपको मैं वापस मिल पाऊंगा, तुम्हारा मिलन है भाई, जब आपसे मिलूंगा आबार से सुख हो, अनंत सुख को, आनंद को मैं अनुभव करूंगा। और गोचारण घूरी दिन, कैसे आनंद मिलेगा, दिन भर आपके साथ में गोचारण करूंगा, वन में जाऊंगा, वृंदावन में जाऊंगा आपके साथ में, हाँ बछड़े चराएंगे हम लोग साथ साथ में। अब देखो साथी है ना, भगवान के साथ कौन गाय चराने जाते थे, भगवान के मित्र लोग। अब प्रभुपाद जी इसी प्रार्थना तो इसी को तो बोलते हैं, आप मेरे चिर साथी हो। साक्ष्य भाव में प्रभुपाद जी साक्ष्य भाव में कहते हैं, आप मेरा चिर साक्षी हैं, चिरो साथी हैं, चिरो बंधु है। तो इसके लिए मैं आपके साथ में, जैसे सुबाला, जैसे सुदाम आदि मित्रगण आपके साथ में गाय बछड़ा चराना जाते हैं, वैसे मैं आपके साथ जाऊंगा। गोचारण घूरी दिनों भोरे, सुबह से शाम तक आपके साथ में गोचारण करता रहूंगा, आनंद लूंगा, आनंद लूटूंगा। और कतबों ने छुट्टा छुट्टी बनो खाए लूटा पूटी, और खेलेंगे लूटा छुट्टा छुट्टी, पकड़ा पकड़ी खेलेंगे। यही भगवान यही करते हैं ब्रज में, वृंदावन में भगवान इसी को करते हैं। क्या करते हैं, वन में मित्र लोग क्या करेंगे, खेलेंगे, पकड़ा पकड़ी खेलेंगे, वो दौड़ जाएगा उसको पकड़ो इसको पकड़ो, तो हम खेलेंगे तो उसमें मजा आएगा, छुट्टा छुट्टी। और बनो खाई लूटा लूटी, और जब दोपहर को थक जाते हैं तो बैठ के हम खाने लगते हैं, जो भी टिफिन लेके आए हैं, जो भी क्या बोलते हैं माता लोग ने जो बांध के दिए हैं पोटली, उसको खोलते हैं, तब क्या करते हैं लूटा पुटी, वो उसको छीनता है तो उसको छीनता है, ए सुदाम क्या खा रहा है इधर ला, तो आधा छीन के आप खा लेते हो, आप मैं आपका छीन लूंगा, आप मेरा छीन लोगे। अब कतों ने छुट्टा छुट्टी बने खाए लूटा पुटी, फिर सही दिन कबे हबे मो, ऐसा दिन कब आएगा यार, भगवान के साथ में खेलना कूदना कब होगा। आगे कहते हैं श्रील प्रभुपाद लास्ट में, आजी से सुविधा ने तुम्हारा स्मरण भेलो, आदि से सुविधा ने तुम्हारा स्मरण, बड़ो आशा डाकिला मोता, बड़ो आशा डाकिले मोता, आमी तोमार नित्य दास ताई करिए আমি তোমার নিত্য দাস তাই করি তুমি বিনা গতি নাই, তুমি বিনা গতি নাই, কৃষ্ণ তব পুণ্য হবে ভাই, কৃষ্ণ তব পুণ্য হবে। लास्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं, आज मुझे तुम्हारा स्मरण बड़ी भली प्रकार से हुआ है। वो लिख रहे हैं जहाज में बैठकर, स्मरण कर रहे हैं वृंदावन को, स्मरण कर रहे हैं गोलोक वृंदावन की लीलाओं को, भगवान की लीलाओं को।
ऐसे प्रभुपाद जी तो भगवान के नित्य साथी है, नित्य संगी है, नित्य सेवक है। इसलिए प्रभुपाद जी तो गोलोक वृंदावन से ही आए हमारा उद्धार करने के लिए। प्रभुपाद जी उस लीलाओं को स्मरण कर रहे हैं। ये है हमारे आचार्य, भगवान की लीलाओं को कहीं भी स्मरण कर सकते हैं, तो स्मरण कर रहे हैं। तो आज वो कहते हैं कि तुम्हारा स्मरण बड़ी भली प्रकार से हुआ है, मैंने तुम्हें बड़ी आशा से पुकारा था, मैं तुम्हारा नित्य दास हूँ भगवान, और इसलिए तुम्हारे संग की इतनी आशा करता हूँ। मैं तो आपके साथ ही रहना चाहिए। हे कृष्ण, तुम्हारा बिना मेरा कोई अन्य गति, तुम्हारे बिना कोई अन्य गति नहीं है। हे भगवान, कृपा करके मुझे वापस अवसर दीजिए, कब मैं आपके साथ में वापस जो है लीला कर पाऊंगा, खेल पाऊंगा, कूद पाऊंगा, नाच पाऊंगा, हाँ, खा पाऊंगा आपके साथ में। वो दिन कब होगा, कब वो दिन आएगा, हाँ? ऐसे करके प्रार्थना कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद। बड़ा सुंदर भजन है। तो हमने तो हमारे बुद्धि में जितना समझ में आया उतना हमने बताया। आप लोग और इसका अर्थ को समझ सकते हैं और भक्तों से और पढ़ सकते हैं। ओके, समय हो गया। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय और भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेम।